एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है, ख़ासकर उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं और जो अपना कंसीव करने के चाह रखती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पल होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मोमेंट होता है हर लेडी के लिए, जो कि अपने पीरियड मिस होने से पहले ही सोचती है कि उसे पता लग जाए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको पहचान कर हम जान सकते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आप पहचान कर समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, एक जो सबसे जो मेन है, वो आजकल की जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं कि अपना सबसे पहले वो एक अपना किट लेती हैं जिसमें वो अपने प्रेगनेंसी किट होता है, उसमें वो अपना किट से चेक करती हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे आप तभी चेक कर सकते हैं जब आपके पीरियड मिस हुए हुए 7 दिन निकल चुके हों, क्योंकि तभी एग्जैक्ट जो रिज़ल्ट है वो पता लग पाता है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता लग पाता है, जैसे कि पीरियड मिस होने से पहले ही आपको ऐसा होता है कि पेट में दर्द होता है, जो कि नीचे की साइड दर्द होता है, पेड़ों में नाभि के नीचे। तो बिल्कुल ऐसा दर्द होता है पीरियड जैसा। तो फ्रेंड्स, उस टाइम हो सकता है कि वो आपके पीरियड का पेन ना हो, वो आपका इम्प्लांटेशन का दर्द हो, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जो हमारा जो भ्रूण है, जब वो अपना इस टाइम पर हमारा जो इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, वो इम्प्लांटेशन कभी हल्का सा दर्द होता है। इस टाइम हल्की सी पेट में ऐंठन सी होती है, जो कि पीरियड जैसी ही होती है, बट ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है, ये 1 या दिन या उससे कम भी रह सकती है। और इसमें जैसे कि आपका पीरियड आने वाला है, या पीरियड से 2-3 दिन पहले या उस दिन पीरियड वाले दिन ही आपको हल्की सी स्पॉटिंग होती है, 1 या 2 ड्रॉप ही आपको ब्लड की आती हैं, तो वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो इससे फ्रेंड्स, आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो हो गया है। फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और जो आपकी पीरियड है उसमें डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जो आपका पीरियड होता है वो आपका रेगुलर होता है, वो तकरीबन 4 दिन तक रहता है। और जो आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो 1 दिन या 1 दिन से कम टाइम या फिर 2 दिन भी रह सकती है, पर उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, उसमें 2 या 3 ड्रॉप ही से ब्लड आता है, ज़्यादा नहीं आता है। उसमें पेन भी ज़्यादा नहीं होता है, बहुत हल्का सा पेन होता है, फिर वो हल्की सी स्पॉटिंग होने के बाद वो रुक जाती है। तो ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जिसके बाद आप अपना 7 दिन के बाद आप अपना पीरियड पीरियड मिस होने के 7 दिन के बाद आप अपना चेक कर सकते हैं, उससे आपका एग्जैक्ट रिज़ल्ट पता लग जाएगा। फिर सेकंड आता है हमारा वीकनेस। जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। जो काम आप बहुत तेज़ी से करती थी, बहुत अच्छे से काम करती थी, अचानक से ही वो काम आपसे नहीं हो रहे हैं, आपसे किचन में भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, आपसे कोई भी काम नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हर टाइम आपको वीकनेस हो रही है। तो फ्रेंड्स, पीरियड मिस होने से पहले ये हाँ आपकी वीकनेस भी एक सिम्टम है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। फिर आपका आता है मूड स्विंग। तो फ्रेंड, मूड स्विंग में आता है, कभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। उसमें आपका मूड कभी भी एक सा नहीं रहता है, आपका मूड उसमें स्विंग होता रहता है। फिर आपको एक बॉडी टेम्परेचर भी होता है, अचानक से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लगता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर
अप्रॉक्स वो 98 डिग्री से ऊपर ही जाता है आपका बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मली जब हम अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो अप्रॉक्स 97 ही निकलता है, या 97 से एक आध पॉइंट ऊपर निकलता है। बट जो आपको इस टाइम जो सिम्टम्स होते हैं वो 98 से ऊपर निकलता है आपका बॉडी का टेम्परेचर, तो ये भी एक सिम्टम है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। फिर है बार बार आपका यूरिन का पास होना, उसमें आपको बार बार यूरिन आता है, क्योंकि जो आपके ब्लड की सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है आपके लोअर एब्डोमेन में, और जिससे आपको बार बार यूरिन आता है। फिर आपको टेंडर ब्रेस्ट होता है, जो आपकी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। किसी किसी को तो इतना पेन होता है कि छूने से बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनको पेन किलर भी लेनी पड़ जाती है। फिर नोज़िया यानी कि वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, किसी किसी को वोमिटिंग होती है, किसी मॉर्निंग सिकनेस लगती है, जब सुबह में उठती हैं तो उस टाइम पर वीक मतलब मॉर्निंग सिकनेस होती है, आपका उल्टी जैसा मन होता है, सुबह के टाइम आपको उल्टी वगैरह हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सुबह में ही हो, ये आपको दोपहर में भी हो सकती है, ये आपको शाम को भी हो सकती है। ये वोमिटिंग जो मॉर्निंग सिकनेस है आपको दिन में किसी भी टाइम हो सकती है। आपको खाने में स्वाद नहीं आता है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी अचानक से वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है, या जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी वो अच्छी लगने लगी है, या फिर जो अच्छी लगती थी वो नहीं लगने लगी है अच्छी। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके खाने का टेस्ट जो है वो आपको चेंज लगने लगता है, आपको स्मेल में चेंज लगता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है, कुछ लोगों को जो चावल वगैरह होते हैं उनमें से अजीब सी स्मेल आती है, कुछ लोगों को रोटी में से अजीब सी स्मेल आने लगती है, कुछ लोगों को खाने की अलग अलग चीज़ों में से अलग अलग तरह की स्मेल आने लगती है। तो ये स्मेल चेंज भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। फिर भूख का कम लगना या फिर ज़्यादा लगना, किसी किसी को तो भूख बहुत कम लगती है, जिनका खाने का मन नहीं करता, उनके आगे कोई भी खाने की चीज़ आती है तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है खाने का। और किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है कि उनका दिल करता है कि वो खूब खाएं खूब खाएं, तो एक सिम्टम ये भी होता है। फिर आता है डेजीनेस, चक्कर आना, तो जिसमें आपको चक्कर आते हैं, आप कोई भी काम कर रही हैं आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि चक्कर खाकर आप गिर जाती हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। सर में दर्द, इसमें हल्का हल्का सा आपको सर में दर्द भी महसूस हो सकता है, और ऐसा होता है चक्कर लगने के साथ साथ सर में दर्द होता है और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है फ्रेंड्स। तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का एक सिम्टम्स हो सकता है, जो कि पीरियड मिस होने से पहले ही आपको कुछ सिम्टम्स इस तरह के नज़र आते हैं। फिर आता है अधिक प्यास लगना, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपको बार बार पानी पीने का मन होता है। और क्योंकि फ्रेंड जब इसमें से आपको कोई भी, जितने सारे मैंने लक्षण आपको बताए हैं, अगर इसमें से आपको कोई भी 3 या 4 लक्षण आपको अपनी बॉडी में महसूस हो रहे हैं, कोई भी इसमें से 3 या 4 सिम्टम्स या 5 सिम्टम्स आपको लग रहा है कि ऐसा मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं प्रेगनेंसी वाले, तो ऐसे में आप एहतियात बरतिए, कोई भारी एक्सरसाइज मत कीजिए, कोई भारी वज़न मत उठाइए, जीने पर या कहीं पर भी भाग भाग कर नहीं चलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीज़ को पता नहीं होता है कि उनको प्रेगनेंसी हुई है, और उनका जो है वो मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं लग पाता है। और फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हो तो भी आप प्रेग्नेंट हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं। अब फ्रेंड्स ये भी ज़रूरी नहीं है हर बार कि आपको अगर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट ही हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से भी ऐसा लगने लगता है, क्योंकि आपको जो हार्मोन्स है वो कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस भी होने लगती है, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और वीकनेस भी लगती है, और मूड स्विंग। तो फ्रेंड्स अगर आपको पीरियड भी आने वाला होता है, या पीरियड का भी जो पेन होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। फ्रेंड्स पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद ही या 8 दिन बाद या फिर तकरीबन 10-12 दिन बाद ही आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किट में, तो तभी पता लगता है। और अगर आप चाहती हैं
जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पीरियड मिस होने से पहले ही आपको पता लग जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो उसके लिए फ्रेंड्स एक बेटा एचसीजी टेस्ट होता है जो कि ब्लड का टेस्ट होता है। उसमें जो है आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और जिसमें बेटा एचसीजी टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता लगाया जाता है कि आपके एचसीजी का लेवल कितना है। वो एचसीजी का लेवल 100, 200 या 500 तक होता है, तो इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इसका जो हम पता बेटा एचसीजी से लगाया जा सकता है ब्लड के टेस्ट से। और अगर आप यूरिन का सैंपल आप लेना चाहते हैं, यूरिन का टेस्ट आप कराना चाहते हैं, तो यूरिन टेस्ट से आपको पीरियड मिस होने के ही तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। उससे पहले आपको उसका पता नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पीरियड मिस हो जाता है, आपको इम्प्लांटेशन हुई होती है लेकिन आपको पता नहीं लगता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है बहुत हल्का सा स्पॉटिंग होती है, जो कि कुछ महिलाओं को तो साफ नज़र आ जाती है बट किसी किसी को नज़र नहीं आती है। तो आप अपने पीरियड मिस होने से पहले थोड़ा ध्यान रखें, अपने जो पीरियड की डेट है उससे 3-4 दिन पहले ध्यान रखें कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं हुई है। और फ्रेंड्स, आप अपने पीरियड होने से पहले ही आप थोड़ी एहतियात बरतिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये जो अर्ली प्रेगनेंसी है पता न होने की वजह से उसमें मिसकैरेज का डर बना रहता है और कुछ लेडीज़ का उसमें मिसकैरेज भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इतने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकता है कि किसी और वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो। अगर आपको पीरियड हो जाता है और पीरियड होने के बाद भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर से आप बताइएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसका आपका चेकअप वगैरह करेंगे, फिर वो बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस डेली लेकर आती रहूं। और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।